नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीट भक्ति ज्ञान में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय नवरात्र का समय चल रहा है और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना भी हर घर और मंदिर में किया जा रहा है और इस दौरान किया गया पूजा पाठ हमारे जीवन में आने वाली खुशियों का दरवाज़ा खोलता है। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी को सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि इस संसार में मैं ही क्यों निर्धन हूँ। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मां दुर्गा के इस कथा को पूरा सुने। आधा अधूरा छोड़ देने से मां दुर्गा आपसे नाराज भी हो सकती हैं। और अगर मां दुर्गा के एक सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुने और एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया, हर किसी को इतना ज़रूर दिया है कि वो अपना जीवन यापन कर सके, और अगर किसी को ज़रूरत से कम भी दिया है तो उसके लिए ऊपर वाला कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम कर देता है कि उसका जीवन चलता जाता है। हम अक्सर दूसरों के धन को देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाज़ा लगाते हैं। हमारे पास 10 रुपए हैं और सामने वाले के पास 100 हैं तो हम खुद की नज़रों में गरीब हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति अमीर। हम ये नहीं सोचते कि 100 कमाने वाला मेहनत कितनी कर रहा है, उसकी ज़रूरतें कैसी है। हम बस दूसरे के धन को देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। आज की इस प्रेरणादायक कहानी के जरिए आप जानेंगे कि मां दुर्गा के अनुसार एक अमीर और धनवान व्यक्ति कौन होता है। मां दुर्गा की ये कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और इस प्रेरणादायक कहानी से मिलने वाली शिक्षा आपके जीवन में बहुत काम की होगी। एक समय की बात है। एक राज्य के राजा ने अपने राज्य की प्रजा और राज्य की सुख और समृद्धि के लिए किसी महान तेजस्वी साधु को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उस राजा के निमंत्रण को उस महान तेजस्वी साधु ने स्वीकार किया और वो अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। साधु से मिलकर उस राजा ने उनसे प्रार्थना करी कि वो कुछ दिन वहाँ रुककर उसके राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करें और साथ ही उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा दें। साधु ने राजा की बात मान ली और 3 दिन के लिए उन्होंने इस राज्य में धर्म सभा करने का फैसला किया। उस महान तेजस्वी साधु की आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धर्म सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे में एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी उस महान तेजस्वी साधु के आने की खबर थी, लेकिन वो सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, यहीं बैठा रहता हूँ। जैसे जैसे लोग आएंगे वो मुझे भीख में कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। पहले दिन बहुत लोग आए और इस भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई। अगले दिन फिर वही सिलसिला चला। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने यह भी देखा कि धर्म सभा में जाते वक्त लोग दुखी और उदास से होकर जा रहे हैं और उसे कुछ देकर भी नहीं जाते, लेकिन जब वो उस महान तेजस्वी साधु से मिलकर वापस आते हैं तो काफ़ी खुश दिखते हैं और खुशी खुशी भीख भी देकर जाते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया, उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि जब वे महान तेजस्वी साधु सबकी समस्याओं का उपाय दे ही रहें तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी इस निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वो भी धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहाँ लंबी लाइन लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आया। साधु जी के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और बोला, साधु जी, इस गांव में सभी लोग खुश हैं और सभी धन सुविधा से संपन्न है, फिर मैं ही निर्धन क्यों हूँ। उस भिखारी को देखकर तेजस्वी साधु बोले, तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो लेकिन कभी किसी को कुछ देते नहीं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में बहुत पैसे दें लेकिन बदले में तुम किसी को कुछ देना नहीं चाहते। ऐसा सुनकर वो भिखारी बड़ी हैरानी से बोला, साधु जी, मैं क्या लोगों को कुछ दूंगा, मेरा तो खुद का गुजारा भीख मांग कर चलता है, मेरे पास देने को है ही क्या। तेजस्वी साधु कुछ देर के लिए मौन हो गए और थोड़ा देर रुकने के बाद बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए या दूसरों के साथ बांटने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें और हम सभी को बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिसे तुम दूसरों के साथ बांटकर उनमें आशा और उम्मीद जगा सकते हो। आवाज़ दी है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर लोगों की तारीफ कर सकते हो। 2 हाथ दिए हैं जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख ना मांगकर मेहनत का काम कर सकते हो। ऊपर वाले ने जिसको ये चीज़ें बिना किसी कमी के दी हैं वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। तुम निर्धन हो तो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे तुम खुद को दूसरों जितना ही अमीर समझने लगोगे और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरों की खुशी देखकर उनसे अपनी तुलना मत करो। ऊपर वाले ने हर किसी को धनी बनाया है, बस
ज़रूरत है तो अपनी सोच को सुधारने की। तेजस्वी साधु की बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझ आ गया और वो उनके दिए हुए उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। आज की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम सभी लोग दूसरों से अपनी तुलना करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा ही जीवन खराब है और बाकी सब मज़े में हैं। हम कभी अपने जीवन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है जो कि सबसे मूल्यवान चीज़ है। आप भले कि कितने अमीर हों, अगर आपका शरीर काम का ना रहे तो वो पैसा भी किसी काम नहीं आता। और दूसरी तरफ अगर आप गरीब भी हैं लेकिन आपका शरीर एकदम स्वास्थ्य है तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति हैं। एक स्वस्थ शरीर पैसों से कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें कभी भी दूसरे के धन दौलत को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान ने जो आपको दिया है उन्हीं में खुशी रहना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करें। तो प्यारे साथियों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।